तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी बना हुआ है। अब हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये दीवार है, सीढ़ी नहीं बना है। हम इसकी बात करते हैं कि सीढ़ी को हम कैसे यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे और कितने स्टेप इसके आएंगे। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसकी हाइट को देखना है। टोटल हाइट यहाँ तक देखें तो 10 फीट की हाइट है। तो यहाँ इंजीनियर द्वारा ये नक्शे के अनुसार बनाई गई है। तो इसको हम जो मिस्त्री होंगे वो किस प्रकार से बना सकते हैं। नक्शे में दिया होगा कि सीढ़ी इस प्रकार से बनी हुई है, लेकिन आपको कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और सीढ़ी को किस प्रकार से बना सकते हैं, सही सीढ़ी किस प्रकार से बना जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हमने इसकी हाइट की बात करते हैं। टोटल हाइट 10 फीट की है, ठीक है। अब 10 फीट को हम क्या करेंगे, इंच में बदलेंगे। अच्छा, यदि आपने इंच में बदल कर देख लिया होगा तो 120 इंच आएगा। अब 120 इंच को हमको याद रखना है कि हमारी टोटल हाइट 10 फीट हो गई। तो आप जब भी सीढ़ी को बनाते हैं तो सीढ़ी बनाने से पहले आपको ये जो फिट है उसको इंच में कन्वर्ट ज़रूर करना होगा, तभी आप सीढ़ी के स्टेप और लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये लेवल देखना है। ये देखिए दोस्तों, दरवाज़ा हमारा 9 इंच बीम के ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ का लेवल लेना होगा। अब इसका लेवल जो है हमारा, ये देख सकते हैं दरवाजे की जो नीचे की पत्ती है यहाँ से लेवल लेंगे, यहाँ तक आएगा। अब जो स्टेप हमने पहला बनाया है ये थोड़ा हमें क्या इसलिए बनाया है ये, क्योंकि ये हमारी जो सीढ़ी की जो स्लैब आती है इसको मजबूत रखने के लिए हमें यहाँ पे बीम से सरिये को फंसाया हुआ है, और वो सीधा स्लैब जो जा रहा है वहाँ तक सरिये को फंसाया गया, फिर वहाँ से दूसरा सरिया लेंटर पे फंसाया गया, तभी हमारी सीढ़ी मजबूत बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लेवल है यहाँ से हम 7 इंच का स्टेप बना रहे हैं। देख सकते हैं कि 2 रद्दे लगे हुए हैं तो 7 इंच बनेगा, क्योंकि 3 इंच की एक ईंट होती है और बीच में मसाला मिला के टोटल 7 इंच बनेगा। कैलकुलेशन करने के लिए 120 इंच आया है। अब इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आधा सीढ़ी बनाया है, यानी कि 7 फीट की हाइट। तो 7 फीट को हम क्या करेंगे, इंच से बदल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 फीट को इंच से बदलेंगे। जैसे ही हम 7 फीट को इंच से बदलते हैं तो 84 इंच आ जाएगा। अब 84 में हम या 7 इंच का भाग करेंगे। 7 इंच का भाग इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसका जो राइज़र है वह 7 इंच का बना रहे हैं और ट्रेड जो है 10 इंच का बना रहे हैं। तो इसलिए हमें 84 में 7 इंच का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके वहाँ तक के स्टेप जो आएंगे वह 12 आएंगे। तो हम यहाँ पे गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए हमने बताया कैलकुलेशन में आपको 12, लेकिन यहाँ पे निकले हुए हैं 11। इसका भी मैं रीज़न बताऊँगा कि क्यों इसमें 1 कम बनता है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अब देखिए 12 स्टेप निकले हुए हैं पर बने हुए 11 हैं, इसको मैं आगे चल के बताता हूँ। दूसरी बात, अब हमें ये कितनी स्टार्टिंग करनी है, यहाँ से जो स्टार्ट करनी है हमें कितनी लंबाई चाहिए। हमारे कितने स्टेप निकले हैं, 12। तो 12 का गुणा हम क्या करेंगे, 10 में करेंगे। अब 10 में क्यों करेंगे, क्योंकि हम जितनी स्टेप की चौड़ाई ले रहे हैं, यदि आप यहाँ पे 11 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, यानी जो राइज़र ट्रेड है जो, यदि आप 11 इंच का बना रहे हैं तो 11 का गुणा करना पड़ेगा, 12 का बना रहे हैं तो 12 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे 10 का बना रहे हैं तो हम 10 का गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम 10 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब 120 इंच आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से लेके जो ये कॉर्नर है, यहाँ से लेके जहाँ तक हम सीढ़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 10 फीट की लगेगी। यानी इसकी जो लंबाई हो गई वह 10 फीट की लगेगी और ऊंचाई हो गई जो 7 फीट की लगेगी। ये इतनी सीढ़ी हमारी इतनी जगह पे बन जाएगी। अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें लंबाई 10 फीट की लगी है और हाइट 7 फीट की लगी है। इसके बाद यही कैलकुलेशन आगे चलेगा उस दीवार पे कर सकते हैं, या यहाँ से उसकी हाइट नापेंगे, जितनी हाइट बचेगी उसके हिसाब से इस स्लैब को डाला जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि 12 स्टेप बने थे और 11 इसमें बने हुए हैं और निकले कितने थे, 12 स्टेप। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक रूल होता है राइज़र -1 बराबर ट्रेड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे राइज़र निकले होंगे, जैसे हमारे राइज़र 12 निकले थे, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, राइज़र -1 इक्वल टू ट्रेड होता है। तो इसमें हम सूत्र में अगर हम रखते हैं तो 12 स्टेप हमारे राइज़र के निकले थे और -1 कर देंगे
तो एक बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसीलिए इस सीढ़ी में 11 स्टेप बने हैं, समझ गए, क्योंकि 12 आंसर निकला था लेकिन 11 स्टेप बने हुए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे हमें 10 फीट की उस कॉर्नर से नापना है, नीचे से यहाँ से इतनी लंबाई होगी वह 10 फीट की होगी। 10 फीट पे आपको स्टार्ट करनी है सीढ़ी को बनाना। अब यहाँ पे लेकिन इस सिचुएशन क्या है कि 9 इंच का बीम पहले से पड़ा हुआ है, तो हमें उसकी हाइट कितनी निकालनी होगी, 9 इंच हमें नीचे की जगह छोड़नी होगी। 9 इंच छोड़ने के बाद हम 7 इंच का एक स्टेप बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए कि ये जो स्टेप है ये हमारा फ़र्श में चला जाएगा, जितना नीचे जो बड़ा बना हुआ है ये नीचे फ़र्श में चला जाएगा, मात्र 7 इंच का बचेगा इधर पे। ये कैलकुलेशन आपको करना है, उसके बाद आपको सेटरिंग करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब सेटरिंग करेंगे आप, तो सेटरिंग करते समय आप देखिए कि हमने जो स्लैब डाला हुआ है, ये स्लैब हमारा इससे कितने पीछे रखा हुआ है। ये चाहते तो हम यहाँ तक स्लैब को ला सकते थे, लेकिन हमने कुछ पीछे रखा हुआ है। इससे क्या होता है, जो हमारी बजरी आती है, ये देखिए 4 इंच या 5 इंच की जो बजरी आप डालते हैं उसको मार्जिन छोड़ना पड़ता है ताकि हमारी जो ईंटें हैं लग सकें। इसलिए आप जब सेटरिंग करते हैं तो इससे 10 इंच पीछे करके रखना है, 10 या 1 फीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको स्लैब को ढलाई करनी है, ठीक है। अब स्टेप जब बनाएंगे आप, यहाँ से ईंटों का स्टेप बनाएंगे तो आपके परफेक्ट तरीके से सीढ़ी के स्टेप आ जाएंगे। सीढ़ी बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम जो राइज़र बनाते हैं वह कम से कम 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच, यानी 3 इसके जो स्टेप होते हैं 3 प्रकार से बनते हैं। लेकिन यदि आप 8 इंच से ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप जब भी बनाएं तो या तो 6 इंच का या 7 इंच का स्टेप बनाएं। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेड की चौड़ाई है इतनी होनी चाहिए कि हमारा पैर आसानी से रख जाए। देख सकते हैं कि हमारा पैर आ रहा है। ये 10 इंच की चौड़ाई है। आप चाहें तो इसको 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप सीढ़ी को बनवाएंगे तो 10 इंच से ट्रेड छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सीढ़ी की बात करता हूँ इसकी चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई हमेशा याद रखिए 3 फीट तो मिनिमम होनी चाहिए। यदि आप इससे कम करेंगे तो क्या होगा, ये जगह जो है 3 फीट की, अभी इसमें यहाँ से इतनी ग्रिल लग जाएगी, ये कम से कम 3 इंच या 2.5 इंच की ग्रिल लग जाएगी, ये जगह घट जाएगी। बचेगा आपके पास क्या, 2.5 फीट या 2.25-3 फीट बचेगी। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि इसकी जो स्लैब की जो चौड़ाई है 3.5 या 4 फीट की बनवाइए और 3 फीट से कभी कम ना बनवाइए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सीढ़ी को हम किस प्रकार से बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।